पूनम जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार उनका सपना जो पूरा हुआ था, वो अपनी मनपसंद बहू को अपने घर लेकर आई थी। बड़े चाव से उसका आरती उतारकर गृह प्रवेश कराया था। घर में बहुत रौनक हो रही थी। सभी नई आई बहू अपर्णा से बात करना चाहते थे। अपर्णा भी सभी रिश्तेदारों से घुल मिल रही थी, पर उसका भारी भरकम लहंगा उसे परेशान सा कर रहा था। वो अपने कपड़े चेंज करके हल्का होना चाहती थी, पर रिश्तेदारों का तांता ऐसा लगा हुआ था कि वो चाहकर भी अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद पूनम जी अपर्णा के पास आई और वो उसका चेहरा देखकर उसकी परेशानी समझ गई। वो सभी रिश्तेदारों से बोली, बहू भी रात भर की जगी हुई है, थक गई होगी, उसे थोड़ा आराम करने देते हैं। हाँ? सभी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। पूनम जी अपर्णा को उसका कमरा दिखाने के लिए उठी ही थी कि उनकी देवरानी उनसे बोली, भाभी, पहले संदूक खुलवाई की रस्म भी पूरी कर लो, फिर बहू को अपने कपड़े निकालने में सुविधा रहेगी। यह भी ठीक है। ऐसा कहकर पूनम जी अपनी बेटी अक्षिता को भेजने की बात कहकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अक्षिता वहां आई और अपनी चाची से बोली, मम्मी कह रही थी कि भाभी का संदूक खोलना है। अरे क्या हुआ, चाबी खो गई है क्या, जो ताला तोड़ने के लिए मुझे बुलाया है? उसकी चाची हंसते हुए बोली, अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक रस्म है जो ननद को निभानी होती है। चल, बहू से चाबी लेकर जल्दी से उसका संदूक खोल दे और बदले में अपनी मनपसंद साड़ी निकाल ले। हाँ? इसी बीच अपर्णा ने अपने पर्स में से चाबी निकालकर अक्षिता को पकड़ा दी। अपनी चाची की बात सुनकर अक्षिता बोली, चाची जी, क्यों इतनी पढ़ी लिखी लड़की को भी शादी के बाद रस्मों के नाम पर इतना मजबूर कर देते हो कि वो अपना संदूक भी अपने आप ना खोल सके? और उस पर तुर्रा ये कि संदूक खुलवाई के नाम पर वो टैक्स के रूप में अपनी साड़ी भी दे दे। फेरों की साड़ी ननंद को, बक्सा खुलवाई की साड़ी वो भी ननंद को, दहेज के कोई भी सामान ननंद का। क्या चाची जी, आपको नहीं लगता कि ऐसा होने से भाभी के मन में ननंद की छवि एक हड़पने वाली इंसान की जैसी ही बनती है? हाँ? वो उसे अपना बैरी भी समझ सकती है ना? अक्षिता बोली, अरे ये रस्म मैंने तो बनाई नहीं है, बरसों से चली आ रही है। सभी नंदे उत्सुक होती है ये रस्म निभाने को, तुझे ही इससे परेशानी हो रही, पता नहीं क्यों? चाची जी बोली, चाची जी, जमाना बहुत आगे जा चुका है, अब ये बेकार की पुरानी रस्में भी छोड़ दो। कुछ ऐसे रस्मों को शामिल करो जिससे आपस में संबंध सुदृढ़ हो, ना कि कमजोर। फिर अक्षिता अपनी भाभी से मुखातिब होते हुए बोली, भाभी, आप इतने मन से अपने लिए साड़ियां चुन चुन कर लाई है, मैं इसमें से कोई भी साड़ी लेकर आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। मुझे आपसे सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं। अपर्णा के लिए यह अप्रत्याशित था। उसे तो उसकी मम्मी ने भी यही बताया था कि ननंद तेरे सामान पर पूरा हक जमाएगी, और ये कहकर संदूक में अब की बार हल्की सी साड़ियां ही रखी थी, ताकि हल्की साड़ी देकर ही ननंद से पीछा छुड़वाया जा सके। अपर्णा के मन में अब अपनी ननंद के लिए प्यार उमड़ने लगा, जबकि थोड़ी देर पहले ही मनपसंद साड़ी निकल जाने के भय से उसके मन में ननंद के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। अपर्णा सोचने लगी, वो खुद अपनी ननंद को उसकी पसंद की चीज दिलाकर लाएगी और सदा ही उनसे प्रेम का रिश्ता बनाकर रखेगी। अरे भाभी, कहाँ खो गई आप? संभालो अपने संदूक की चाबी और मेरे साथ अपने कमरे में चलो। अक्षिता की आवाज सुनकर अपर्णा का ध्यान भंग हुआ और वो खुशी खुशी उसके साथ चल दी, जबकि चाची उन दोनों को ताकती रह गई। कमरे में पहुंचकर अक्षिता बोली, भाभी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक कह देना। अगर मुझसे कोई शिकायत भी हो तो वो भी बता देना, मैं शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आप मुझे अपनी ननंद नहीं, अपनी सहेली समझना, फिर हम दोनों की खूब जमेगी। ऐसा सुनकर
अपर्णा के मन में अपनी ननंद का मान और बढ़ गया। वो अक्षिता से बोली, दीदी, सहेलियां तो बहुत है मेरी, बहन की ही कमी खलती थी, पर आज आपको पाकर वो कमी भी पूरी हो गई। ऐसा कहकर वो अक्षिता के गले लग गई। अब दोनों ही एक दूसरे के दिल में जगह बनाकर खुश थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।